हिंदू धर्म में माँ काली का प्रमुख स्थान है। काली का अर्थ है समय और काल। ऐसा माना जाता है कि उनकी उत्पत्ति समय और काल से पापियों के नाश के लिए हुई थी। समय और काल से कोई नहीं बच सकता, यह सभी को निगल जाते हैं। चोर चोर पकड़ो पकड़ो चोर चोर चोर। ये लोग तो पीछे ही पड़ गए हैं। ये स्मशान घाट में जाकर छिप जाता हूं मैं। अरे कहाँ चला गया वो चोर? चलो अपने अपने घर चलें। बाप रे, जान बच गई। आज पकड़ा जाता तो ये गांव वाले मुझे मार ही डालते। अरे वाह, ये काली माता की मूर्ति तो काफी बड़ी है। चलो आगे जाता हूं। अरे अरे, ये कैसी रोशनी है? ये कोई सिद्ध तांत्रिक है। किसी तरह से मैं अगर इनके साथ रहूं तो मुझे चोरी नहीं करना पड़ेगा और तंत्र विद्या सीखकर बहुत सारे पैसे कमा सकता हूं। प्रणाम गुरुजी। ए, कौन हो तुम और इतनी रात में यहाँ श्मशान के अंदर क्या कर रहे हो? क्या कोई लाश जलाना है क्या? अरे अरे गुरुजी, नहीं नहीं, कोई लाश नहीं जलानी है। यहाँ से मैं गुजर रहा था तो रास्ते में मुझे कुत्तों ने दौड़ा दिया, तो दौड़ते दौड़ते मैं यहाँ स्मशान के अंदर आ गया। ठीक है, अब तुम निकलो जल्दी यहाँ से। इस वक्त तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। परंतु गुरुजी, मेरा इस संसार में कोई नहीं। अगर आपके पास कोई काम हो तो मैं करने को तैयार हूँ। मेरे पास कोई काम नहीं है, तुम चले जाओ। गुरुजी, ऐसा मत कीजिए। आपके सारे काम कर दूंगा। मैं ईमानदारी के साथ आपकी सेवा करूंगा। ठीक है, तुम्हें इस शमशान घाट की साफ सफाई करनी होगी प्रतिदिन, और लाशों को भी जलाना होगा। और हाँ, यहाँ रात के समय भूत प्रेत घूमते हैं, तो तुम्हें अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। आप निश्चिंत रहें गुरुजी, मैं निडर हूँ। मैं आपके सारे काम को ठीक से करूंगा। बस धीरे धीरे भूत प्रेतों से बचने के लिए कुछ मंत्र भी आपसे सीख लूंगा। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। आखिरकार रंगा ने अपनी चतुराई से गुरुजी को मना ही लिया। रंगा हर दिन पूरी मेहनत से काम दिन ढलने से पहले ही खत्म कर देता और रात होने का इंतजार करता, क्योंकि रंगा को भी काली जादुई शक्तियां हासिल करनी थी। अब वह बूढ़ा तांत्रिक भी रंगा को तंत्र विद्या सिखाने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। मंत्र विद्या सीखते सीखते कई महीने, कई वर्ष बीत गए। गुरुजी, काली माता की शक्ति मंत्र के साथ साथ आपने मुझे बहुत सारी शक्तिशाली मंत्र का ज्ञान दिया। मुझे मेरे शरीर से 100 हाथियों के बल का अनुभव हो रहा है। हाँ, पर इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत करना। सिर्फ लोगों की सहायता करना, उनकी परेशानियां दूर करना। हाँ हाँ गुरुजी, मैं लोगों की सहायता जरूर करूंगा। बस मुझे एक मंत्र बता दीजिए जिसमें बच्चे की बलि देने के बाद 500 साल जीवित रहने का वरदान मिलता है। नहीं, ऐसा कोई वरदान या मंत्र नहीं है, और ऐसी गलती करना भी नहीं। हम कलयुगी मानव हैं। हमारे किस्मत में जितने समय की जिंदगी है उतना ही दिन हम जीवित रहेंगे। गुरुजी, आपके उस मंत्र के किताब में मैंने देखा था, वह मंत्र है, पर आप मुझे बता नहीं रहे हैं। ए मूर्ख, तुझे मैं समझा रहा हूँ और तुम समझ नहीं रहे हो। गलती करोगे तो शमशान काली माँ तुम्हें मार देंगी, समझे? काली माता तो हमें दर्शन देने से रही, और वह किताब तो मैं ढूंढ ही लूंगा। फिलहाल आपके जाने का समय आ गया है। बूढ़े तांत्रिक की हत्या के बाद वह रंगा और भी ज्यादा भयानक हो गया था। वक्त बीतता गया, वह भी एक तांत्रिक के रूप में जानने लगा। लोगों में उसका डर था। वह चुड़ैल और भूत प्रेतों को बुलाकर लोगों को डराया करता था। अब वह तांत्रिक कई लोगों को मार भी चुका था। एक दिन आखिरकार 500 वर्षों तक जीवित रहने का मंत्र मुझे मिल ही गया। हे काली माँ, यहीं आपके सामने मैं बलि दूंगा और 500 साल तक जीवित रहूंगा। हा 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 हा। काफी साल के बाद अपने गांव जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
हाँ, पर रास्ते बदल गए हैं। यह चाचा से रास्ता पूछता हूँ। चाचा, ये रामगढ़ का रास्ता कौन सा है? बस यही सीधा रास्ता पकड़ो। ये बगल वाला गांव ही रामगढ़ है। ये बच्चा कितने वर्ष का है? हाँ, ये मेरा बेटा है। इसकी उम्र 4 साल है। ठीक है। आखिर मुझे बलि देने के लिए जो स्वस्थ बच्चे की तलाश थी वह खत्म हुई। हा 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 हा। पवन और विद्या अपने लड़के गौरव के साथ अपने घर पहुंच जाते हैं। पवन अपने गांव रामगढ़ के जमींदार का इकलौता संतान है। वह कई साल बाद अपने गांव आया है। उस रात वह तांत्रिक रामगढ़ पहुंच चुका था। वह अंधेरे में छिपकर सामने वाले मकान पर नजर जमाए रखा था। उस तांत्रिक ने कुछ मंत्र का उपयोग कर उस बच्चे को मकान के बाहर बुला लिया। कुछ ही समय में बच्चे को वह स्मशान लेकर आ गया। दूसरे दिन सुबह तक पवन और विद्या के साथ साथ गांव के लोग भी उस बच्चे को ढूंढ रहे थे, पर उसका कोई पता नहीं चला। पवन, किसी तरह भी मेरे बच्चे को ढूंढ कर लाओ, वरना मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। थोड़ी देर बाद गांव का ही एक अर्जुन नाम का युवक वहां पर आ जाता है। मालकिन, मालकिन, आपका छोटा बच्चा वहां शमशान में है। उसे वह बदमाश तांत्रिक ने रात को उठाकर ले गया। तुम्हें कैसे पता चला? कल रात मैं आपके घर के पीछे से ही गुजर रहा था, तो मैंने उस तांत्रिक को देखा। वह आपके बेटे को लेकर जा रहा था। मैंने उसका पीछा किया और शमशान में चला गया, और वहां जाकर मैंने देखा कि आखिर मैं तुझे लेकर आ ही गया। कल रात अमावस्या को तेरी बलि दूंगा और 500 साल तक धरती पर राज करूंगा। हा 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 हा। क्या? तो तुम रात को मेरे बेटे को वहां से क्यों नहीं लाए? रात में मैं वहां से निकलने ही वाला था कि वह तांत्रिक ने शमशान का गेट बंद कर दिया। और रही बात बच्चे को लाने की, तो वह तांत्रिक एक तरह का राक्षस ही है। यह बात किसी से छिपी नहीं है। प्लीज कोई तो चलो, हमारे बच्चे को बचा लो, वरना मैं अकेली ही चली जाऊंगी। बेटी, आज रात को हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम घबराओ मत। रात के समय तांत्रिक सारी तैयारियों के साथ बलि की तैयारी करने लगता है। गांव के लोग स्मशान घाट में पहुंच जाते हैं। ए दुष्ट राक्षस, मेरे बेटे को छोड़ दे। आखिर तुम लोग आ ही गए। अच्छा है, अब तुम लोग अपनी आंखों से इस बलि का आनंद ले पाओगे। चलो, खत्म कर दो इस तांत्रिक को। मारो 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 मारो। सभी लोग आगे जाने की कोशिश करते हैं, पर कोई आगे बढ़ ही नहीं पाता है, क्योंकि तांत्रिक की शक्तियां उन लोगों को रोक कर रखती है। एंग रिंग श्रिंग क्लिंग काली के क्लिंग श्रिंग रिंग फैंग। हे माँ काली, अब आपके भरोसे ही हम लोग हैं। आप ही हमारी सहायता करें। जय माँ काली, जय माँ काली, जय मां काली, जय मां काली। तांत्रिक बलि देने के लिए उठता है। फिर अचानक सारे लोग पुतले की तरह स्थिर हो जाते हैं। जीव जंतु रुक जाते हैं। पेड़ पौधे हिलना बंद कर देते हैं। एक तेज रोशनी के साथ माँ काली का आगमन होता है। इतने वर्षों में मैंने तुम्हें बुलाने के लिए कई साधना किए, पर तुम आज आई हो। धरती पर तुम जैसे पापियों का अंत करने के लिए मुझे आना ही पड़ेगा ना। हा 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 हा। अरे ये क्या हो गया? वह तांत्रिक कहाँ गया? अरे वो देखो तांत्रिक, माँ ने उसे मार दिया। जय मां काली, जय मां काली। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और भी नए कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर लौटूंगा आपके लिए नई कहानी लेकर। धन्यवाद।